हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके थे। 15 तक हम लोगों ने किए थे। उसके बाद आगे की चीजें हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। मैंने कहा था कि 20 तक के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। क्या आपने वो क्वेश्चन मुझे बताओ कर लिए हैं क्या? ये बात बताइए सब लोग। कोई 13, 15, 16 हो गया होगा, 17 हो गया होगा, 18 हो गया होगा, 19 हो गया होगा, 20 हो गया होगा। क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है? 20 तक क्या हो गए हैं क्या सभी से बताओ। सचिन कुमार यादव से 17 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं उसको 17 बता देता हूं। देखिए सचिन, टाइप एक के अपने पास 6 के, एक के 3 और दो 6 के एक 900 में खरीदता है। एक केक को अपने पास 15% लाभ पर और दूसरे केक को 10% हानि पर। टाइप सेकंड को 10% हानि पर। तो मैंने कहा है कि प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, 15%। लॉस हो तो अपने पास माइनस का साइन। ओवरऑल कुल 30 रुपए का उसको लाभ अगर हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, 30 रुपए का अगर लाभ हुआ तो अपने पास यहाँ पर ओवरऑल अपने पास प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो 900 रुपए है सर। नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट और इनटू करेंगे 100 से तो प्रॉफिट परसेंट आता है। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू करते हैं हम लोग 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट का ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये लीजिए अपने पास ये फॉर्मूला है। तो 0 से 30 से अपने पास कट रहा है 30 बार, 0 से 0 कट गया तो ये अपने पास आ गया 10/3%। इसको आप लोग लिख दीजिए बीच में। अब आप लोग या तो तीनों जगह, अब आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो ऐसे ही आप लोग माइनस कर लो फ्रैक्शन में, या आप लोग सभी लोग ये जो कर सकते हो यहां पर, यहां से माइनस कर लो या 3 से इंटू कर लो। 3 से इंटू करके सभी जगह 3 से इंटू, तो 45 माइनस 10 35 होगा। 3 से इंटू करो और अपने पास यहाँ पर 30 और 10 कितना होगा? 40। तो ये अपने पास कितना होगा? रेशियो आ गया 8:5। तो पहले टाइप की केक अगर निकालने टोटल 900 है, 8:5 या 8:7? आप कहोगे सर 8:7 है ये, 5 से अगर काटोगे तो टोटल 900 रुपए है, 900। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे यहाँ पर 15 और पहला भाग अगर पूछा है तो इंटू कर दोगे 8 से, और दूसरा अगर पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल अपने पास यहाँ पर 15 और गुना किससे कर दोगे? 7 से। लेकिन याद रखना ये जो आएगा, इसने कहा है कि प्रत्येक एक एक केक का क्रय मूल्य बताओ। ये 3 केक का प्राइस आएगा तो ये जो भी आएगा 15 से कट जाएगा 6 बार और 8 गुना 4 अपने पास 48, 8 गुना 6 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि इसमें 3 केक है और इसने प्रत्येक केक का पूछा है। तो क्या 160 रुपए आ जाएगा? क्या 160 रुपए एक ही ऑप्शन में अपने पास है। बाकी यहां भी आप लोग निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 420 रुपए। लेकिन ये 420 रुपए कितने केक का आएगा? तो आप कहोगे सर 6 केक का आएगा तो एक केक का प्राइस का 70 रुपीज होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। बोलो सभी लोग जानते हो क्या? दो बच्चों को, एक अपने पास पिंटू और एक परवीन, दो लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, 19 नंबर क्वेश्चन भी सेम यही है। मुझे बताओ, पहला उसके पास अपने पास पहली कुर्सी को क्रय मूल्य का 5/4, कॉस्ट प्राइस का 5/4, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर एक मानोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5/4, या 4 पहले मान लो या बाद में 4 इधर आ जाएगा, 4:5। तो बताओ इस पर लाभ कितने रुपए का है? तो आप कहोगे सर 1/4 गुना 100। तो पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास 25% का है, 25% का। ये हम लोग लिखते हैं यहां पर 25% यहां पर लिखेंगे पहली वस्तु के लिए। दूसरी को 4/5, कॉस्ट प्राइस का 4/5, या तो पहले 5 ही मान लो जिन बच्चों को पता है, या जिनको नहीं पता वो 1 मान लो। 5 मान लोगे तो सीधा 4 आ जाएगा, एक स्टेप बच जाएगी।
तो बताओ यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, तो 1/5 गुना 100, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 20% लॉस है। लॉस है तो साइन अपने पास किसका आएगा, माइनस का। 900 रुपए के सामान पर ओवरऑल 90 रुपए का अगर हुआ है, तो मुझे बताइए क्या ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 900 पर, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो क्या यहाँ से 10% आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 10% आ जाएगा। तो ये लिख दो आप लोग बीच में, इसमें से ये माइनस करो तो अपने पास 15 आएगा, इसमें से ये माइनस करो तो अपने पास 30 आ जाएगा। रेशियो कितना बन गया है, 2:1। क्या अपने पास कौन से का पूछा है, इसने पहली कुर्सी का पूछा है, तो 900 के नीचे तो आप लोग लिख दोगे टोटल के नीचे टोटल 3, और पहले का पूछा तो गुना कर दो 2 से, तो क्या अपना आंसर 600 रुपए आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग पढ़कर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। आपने 17 पूछ लिया, 19 पूछ लिया, एक बच्चा 18 भी पूछ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में वैसे तो आप लोग ध्यान रखने, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में करवाऊंगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं करवाऊंगा। मैं कैसे करवाऊंगा, इसको बेसिक से करवाऊंगा, इसका दूसरा तरीका अपने पास फ्रैक्शन वाले से करवाऊंगा, इसका तीसरा तरीका एलिगेशन से। तीनों मेथड में बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्योंकि हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग इसी चैप्टर में चले, वहां पर तो हम लोग हर वापिस आएंगे ही। जब जब जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा वहां पर ये क्वेश्चन वापस आएंगे। तो याद रखना 2/3 भाग पर, वैसे हम लोग ऐसे कर लेंगे, 2/3 भाग पर तो 15% लाभ है, बचा हुआ कितना परसेंट, रिमेनिंग बचा कितना, 1/3, कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 12% प्रॉफिट हो। तो 3 से कट गया 5 बार, 5 गुना 2 10, उधर जाके माइनस होगा, तो x/2 बराबर, अगर x/3 बराबर अगर 2 है, तो x का मान कितना आ गया, तो ये 6 आ गया। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो एक तो तरीका ये होता है, एक बेसिक होता है, ऐसे क्यों करते हैं वो सारी चीज, लेकिन वो समझेंगे कब, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। यहां तो सिर्फ हम लोग एलिगेशन से करेंगे कि एक भाग पर तो 2/3 भाग पर तो 15% प्रॉफिट है, बिल्कुल ठीक है। रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि यहां पर ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए 12%, और ये भाग है अपने पास 2/3, तो इधर वाला भाग कितना बचा, तो आप कहोगे सर 1/3 अपने पास बच गया। तो 3 से 3 कट के रेशियो अपने पास 2:1 आ गया है। तो मुझे बताओ इसमें से माइनस अगर करोगे तो इसकी वैल्यू 3 आनी है, एक का मान 3 है तो 2 का मान कितना होगा, 6। अब x जो है वो 12 से छोटा है या बड़ा है, अगर आपको लगे कि बड़ा है तब तो आप 6 जोड़ दो 18 आ जाएगा, लगे छोटा है तो 6 घटा दो। कैसे पता लगेगा बड़ा या छोटा है, इन दोनों में समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत बार भी, पहली बार ये बात नहीं बता रहा हूं, बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होती है। तो ये समझ में नहीं आया तो इधर वाली देख लो, इधर वाली वैल्यू बड़ी है या छोटी है, तो आप कहोगे ये वाली वैल्यू सर बड़ी है, तो उधर वाली वैल्यू तो छोटी होनी चाहिए, और छोटी होनी चाहिए तो घटा दो, छोटा होगा तो माइनस कर दो, बड़ा होगा तो ऐड कर दो। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या 17 भी मैं करवा चुका हूँ, 18 भी मैंने करवा दिया है, 19 भी करवा दिया है, बाकी तो क्या आप लोगों से हो गए हैं क्या 2 क्वेश्चन तो चलो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद को सोल्व करना आपको याद रखिए। एक व्यक्ति 606 संतरे 72 रुपीज प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। 72 रुपीज में प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, याद रखना। तो मुझे बताओ एक कितने का खरीद लिया, 6 रुपए का खरीद लिया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब सारे क्वेश्चन में वापस आपको करवाते हुए चलता हूं। एक संतरा जो उसने खरीद लिया वो कितने रुपए का खरीद लिया, 6 रुपए का उसने खरीद लिया है। 72 रुपीज में एक दर्जन, 72 रुपीज पर डजन। इसका मतलब अपने पास यहां से एक संतरे का जो प्राइस होगा वो अपने पास 6 रुपए हो जाएगा। कुछ संतरे खराब हो गए जिनको 4.5 रुपए प्रति संतरे की दर से बेच दिया, शेष को 25% लाभ पर। तो टोटल देखिए, आप लोगों को कभी कभार तो हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ मिलेगा, जब अपने पास क्वेश्चन आता है वो कहेगा कुछ भाग को तो 20% लॉस पर बेच दिया,
कुछ भाग को 25% प्रॉफिट पर, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 16 से 2/3% है, तो इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, यहां से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो कभी कभार तो क्वेश्चन आसान बनाने के लिए दोनों जगह ही हमें परसेंटेज देता है। कभी कभार एक डेटा ये यहां पर 20% नहीं देकर वो बोलता है कि 5 का खरीद के हम लोगों ने 4 का बेचा, एक वस्तु को 5 का खरीद के 4 का बेचा, और बाकी जो है हम लोगों ने यहाँ पर 25% प्रॉफिट, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 16 एंड 2/3% है। तो इधर वाला परसेंटेज में नहीं देकर ऐसे दे देगा, तो पहले परसेंटेज आपको निकालना है कि 1 का लॉस बटे 5 गुना 100, तो ओवरऑल जो लॉस है वो कितने परसेंट का है, 20% का लॉस है। ये चीज आपको निकालनी है। कभी कभार हम लोगों को ये देता है, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो कभी 5 का खरीद के 4 का बेचा एक भाग को, और कभी सीधा लिख देगा 20%। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। इसलिए कुछ संतरे देखिए, 12 संतरे खरीदे हैं अपने पास 72 के, तो एक संतरा कितने का खरीदा? तो आप कहोगे सर एक संतरा जो उसने खरीदा है वो 6 रुपए का खरीद लिया है, और उसको बेचा कितने का? तो उसको बेचा है उसने 4.5 रुपए का अपने पास बेचा है, ये लीजिए। तो कुछ भाग जो खराब हो गया था उस पर तो अपने पास इतना परसेंट लॉस हुआ, तो बताओ यहां से यहां पर लॉस कितने का हुआ? तो आप लोग बोलोगे सर लॉस हुआ 1.5 रुपए का, अपॉन अपने पास 6, और इनटू कर दोगे किससे? 100 से। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास कट जाएंगे, और 6 से कट रहा है 25 बार, तो यहां पर लॉस क्या 25% है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 25% लॉस है। तो एक भाग पर तो 25% लॉस, ये परसेंटेज में हमें खुद को निकालना पड़ा। 6 रुपए का 6 रुपए कैसे आएगा, समझ पाए हो क्या? 72 में 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 6 रुपए आ जाएगा एक का प्राइस, क्योंकि आगे एक वस्तु का प्राइस दिया हुआ है। आप कहोगे सर हम लोग इसको 12 बना ले, तो उसको 12 बना लो, आंसर सेम आना है। इसको या तो इसको एक वस्तु का प्राइस बना लो, या कोई बच्चा कहेगा सर हम लोग तो इसको 12 वस्तुओं का प्राइस बना ले, क्योंकि एक का दिया हुआ है, 12 से इंटू करेंगे तो अपने पास यहां पर ये आ जाएगा। तो उससे भी आंसर दोनों से सेम ही आना है, घबराना मत, वस्तुओं की संख्या है सेम बनाना। अब ठीक है, दूसरे भाग पर, एक भाग पर 25% लॉस हो तो माइनस का साइन, दूसरे पर 25% प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, और ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो अपने पास हुआ है 16 से 2/3 का मतलब 50/3। अब आपकी मर्जी है, काफी बार बच्चे क्या करते हैं सब जगह 3 से इंटू कर लेते हैं, फिर घटा लेते हैं, या ऐसे घटा लो, आपकी मर्जी है, वो आप लोग जैसे आप लोग माइनस करो। तो 3 से इंटू करोगे तो 75, और 75 में से 50 माइनस करोगे तो इधर तो बचेगा 25, और ये 75 में 50 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 125। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 1:5 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, रेशियो अपने पास 1:5 आ गया है। तो 606 वस्तुओं को क्या इस रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या? बट्टे 5 और खराब बट्टे 6, और यहां से बट्टे में 6, और कौन सी पूछे कितने संतरे खराब हो गए, तो गुना करोगे 1 से, तो क्या 101 आंसर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ये चीजें आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं। उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे समझ पाए होंगे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। बताओ इसको हम लोग अब स्किप कर सकते हैं क्या? इन क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ते चलते हैं, इनको हम लोग स्किप कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 नंबर जो क्वेश्चन है सेम ही है, 10% हानि 10% प्रॉफिट, और ओवरऑल अगर 10 रुपए का लाभ हुआ है तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं, कुछ बच्चे पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, एक पर 10% हानि, जैसे यहां पर तो 10% हानि भी, उस पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 10 रुपए का खरीद के 9 रुपए का बेच दिया। तो क्या आप लोग 10% हानि एक बार खुद निकाल पाओगे क्या? ये बात बताइए। ये सारे क्वेश्चन सेम चलते हुए आ रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। बस एक क्वेश्चन में अपने पास यहां तो सीधा सीधा बोल दिया है, एक पर 10% हानि, दूसरे पर 10% प्रॉफिट, और ओवरऑल जो हुआ है वो 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो पिछली बार यहां परसेंटेज में नहीं दिया हुआ था। कभी कोई चीज यहां परसेंटेज में नहीं देगा, कभी कोई चीज यहां परसेंटेज में नहीं देगा, कभी कोई चीज यहां परसेंटेज में नहीं देगा, तो आपको परसेंटेज में बदलना है। 10% की हानि माइनस 10% प्रॉफिट ये लो, और 10 का अगर लाभ होता है तो 500 रुपए पर अगर 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो बताइए क्या 2% का है क्या?
प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, इसमें से माइनस करोगे 8 और इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 12, दो में से माइनस करोगे ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो रेशियो क्या 2:3 आ जाएगा क्या, और 500 रुपए को 2:3 में बांटना है, तो बट्टे में 5 और गुना कर देंगे। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपए में क्या है, पहली का या दूसरी का, द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इन रुपीज, तो अपने पास यहाँ तो पूछा ही नहीं, या तो फर्स्ट का देना चाहिए पहली कुर्सी का, या दूसरी कुर्सी का देना चाहिए, ऐसे तो उसको लिखना है। अच्छा, मेज और कुर्सी है, यहाँ पर दो अलग अलग है, पहली और दूसरी नहीं है। कुर्सी का पूछा है तो कुर्सी पर तो 10% प्रॉफिट, तो गुना कर देंगे 3 से, तो 5 से कट गया 100 बार, 100 गुना 3, आंसर कितना आ गया 300। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। पिछला भी सेम यही था। पहले वाले क्वेश्चन में याद रखना, या तो यहां परसेंटेज गायब कर देगा वो, या तो तीनों जगह आसान क्वेश्चन कहेगा 10% लॉस, 10% प्रॉफिट, ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ, ये लो ऐसे लिखेंगे। अब की बार इसने ये परसेंटेज में नहीं देके हमने खुद ने निकाल लिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये हमारे पास परसेंटेज में, यहां परसेंटेज में नहीं था, उसने कहा था कि अपने पास 6 रुपए का आपने खरीद के और 4.5 रुपए का बेच दिया, तो ये आप लोगों ने परसेंटेज में पहले खुद ने कन्वर्ट कर लिया, तो कोई सी भी एक चीज परसेंटेज की गायब कर देगा, ये हम लोग समझते जा रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए, चलो कर लो एक, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है भाई, मुझे लगता है समझ में आ गया, फिर भी आ जाती है, तो कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 23 जो है उसको करने की कोशिश करो सभी लोग, और याद रखना इसमें एलिगेशन में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं यही आप लोग कर लेना। मिक्सचर के और एलिगेशन के क्वेश्चंस ये बहुत है। एक दुकानदार 4 भैंस और 8 गाय 10,000 रुपए की खरीदता है, भैंस पर 15% लाभ, बिल्कुल ठीक है। गाय पर 10% हानि, हानि हो तो साइन आएगा माइनस का, और ओवरऑल 500 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 500 रुपए को याद रखना आपको परसेंटेज में बदलना है। तीनों में से एक चीज परसेंटेज में काफी बार नहीं देता, दे देता है तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, नहीं देता तो ये लो प्रॉफिट परसेंट का साइन, ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे अब तो ये चीजें याद हो गई होंगी आपको, तो ये 5%। अब इस टाइप के क्वेश्चन वैसे रियल में मुझे छोड़ देने चाहिए कि यहां से अपने पास ये हो जाएगा 15। तो मुझे एक बात बताओ, रेशियो जो आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर रेशियो 3:2 आ गया है, ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर 3:2, क्या 10,000 रुपए को 3:2 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 10,000 बट्टे में अपने पास 5 और गुना कर देंगे हम लोग 3 से, 10,000 बट्टे में अपने पास 5 और गुना किससे कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये जो प्राइस आएगा ये अपने पास कितनी वस्तु का आएगा? ये तो 4 भैंस का आएगा, तो इसका जो भी वैल्यू अपने पास आती है उसको डिवाइड कर दो फिर 4 से। देखिए 5 से 2 बार तो ये आ जाएगा 6,000, लेकिन ये 4 का आएगा तो एक का प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1500। ये आएगा अपने पास 4,000, लेकिन ये कितने का प्राइस आएगा, तो आप कहोगे सर ये 8 का प्राइस आएगा, तो 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 500। इन दोनों का डिफरेंस ही हम लोगों से पूछा है, और बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 1000 आ गया। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब तो बताओ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। अब देखिए कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया था, एक बार फिर से वो क्वेश्चन अपने पास आ गया है, और यहां पर इस टाइप के फिर 3 क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से समझाता हूं, पहले आप लोग पढ़ लो और करने की कोशिश करो। 3 क्वेश्चन फिर सेम ऐसे ही लिखे हुए हैं। A man has 16180 pen and the categorize all the pens in 3 types such that they earn a profit of 22%, 26% and 30% respectively। 3 टाइप में उसने कैटेगराइज किया है इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले पर 22% है,
दूसरे पर अपने पास यहाँ पर 26% है, और तीसरे पर यहाँ पर अपने पास 30% है, तीसरे पर अपने पास 30% है। तो याद रखना, अपने पास पहले दो पर अपने पास 23% है, फर्स्ट और सेकंड पर अपने पास 23% है, और यहां पर अपने पास जो तीनों है उस पर अपने पास 25% है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे उस पर अपने पास कितना परसेंट है, 25% है। ये डेटा हमें गिवन है। उम्मीद है इतनी बात तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ, जब भी तीन में एलिगेशन लगाना है, कल की क्लास में भी मैं बता के गया था, फिर आ जाएगा वापस आगे, फिर बता दूंगा, आप लोग तीन में ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते कि 22, 26 और 30। 22 है, 26 है और 30 है, और उसके बीच में आप लोग 25 लिख दो, और इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से माइनस, ये गलत होता है। या कोई भी दो 25 एक बार इन दोनों के बीच में ले लो, वो भी गलत होता है, ध्यान रखना। वो भी गलती होता है, लेकिन उससे बहुत सारे आंसर आते हैं, उसमें से एक आंसर अपने पास आ जाता है। एक बार तो इन दोनों के बीच में ले लो, और एक बार 22 और 30 के बीच में ले लो, और फिर उस टाइप के रेशियो के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन तरीका ये भी गलत है, आंसर इससे भी नहीं आएगा। तो फिर आपको जब भी तीन में एलिगेशन अगर लगाना हो तो एक तरफ किन्हीं भी दो को लिखना पड़ेगा, याद रखना। तीन में अगर एलिगेशन लगाना है तो एक तरफ किसी भी अपने पास तीन में लगाना, जब भी लगाना है तो याद रखना, एक तरफ या तो फर्स्ट सेकंड और दूसरी तरफ तीन, या फर्स्ट थर्ड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो, कोई सा भी ले लो, लेकिन एक तरफ दो लेना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन को सही बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड का 23% इसने दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट और सेकंड में एलिगेशन लगाऊंगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि फर्स्ट में अपने पास 22% है और सेकंड में अपने पास 26% है। ये अपने पास दोनों में 23% है, तो यहां से आप लोग माइनस करोगे, ये माइनस करोगे तो 3 और ये माइनस करोगे तो 1, तो रेशियो कितना आ गया, 3:1। ये तो फर्स्ट और सेकंड में मैंने एलिगेशन लगा दिया है। एलिगेशन दो बार लगेगा अब की बार। अब अगर तीनों में लगाना है तो एक तरफ किन्हीं दो को लिखना पड़ेगा। तो दो को क्या फर्स्ट और सेकंड को आप लोग लिख पाओगे क्या? आप कहोगे सर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लिख दे, तो वो तो है ही नहीं, लिखोगे कहां से? जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक तरफ तो लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड, जब तीनों में एलिगेशन अगर लगाना हो तो एक तरफ फर्स्ट और सेकंड लिखा, जहां पर 23%, 23% है। एक तरफ अगर आप लोग तीसरा लिखते हो जो कि अपने पास 30% है, और तीनों में मिलाकर अपने पास कितना परसेंट है, 25% अपने पास है, 25%। इसमें से ये माइनस करोगे तो 5 आ गया, और ये माइनस करोगे तो 2 आ गया। तो मुझे बताइए जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 5 और 2 आ गया है? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? याद रखना, टोटल 1680 है, ध्यान से समझना, टोटल 1680 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग, क्योंकि तीनों तो इसी में, डिवाइड कर दोगे 7 से, और जैसे ही इंटू करोगे 5 से तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड, और जैसे ही इंटू करोगे 2 से, टोटल के नीचे टोटल, जैसे ही आप लोग इंटू करोगे 2 से तो ये अपने पास आ जाएगा थर्ड। तो मुझे बताइए यहां से फर्स्ट और सेकंड कितना हुआ? तो फर्स्ट और सेकंड यहां से हो गया 1200, जब 7 से क्योंकि 24 बार कट रहा है, और ये आ गया 480। सर ये तो फर्स्ट और सेकंड का सम आया है, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो यहां पर दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए 1200 का डिवाइड करोगे 4 से, और जैसे ही इंटू करोगे आप लोग 3 से, तो ये तो अपने पास फर्स्ट आ जाएगा, और जैसे ही इंटू करोगे 1 से तो वो सेकंड आ जाएगा। लेकिन हमें तो फर्स्ट टाइप की पूछा है, तो आंसर आ गया 900। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या डबल एलिगेशन अगर किसी क्वेश्चन में लगाना पड़े तो कैसे हम लोग लगा पा रहे हैं? क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे बात समझ में। यहां बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग रेशियो बनाने के बजाय हम लोग ये भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड कितना है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड कितना है तो आप कहोगे 4, और यहां पर फर्स्ट और सेकंड कितना है तो आप कहोगे सर 5। अब आप लोग इन दोनों को बराबर करना होता है। बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग रेशियो निकालने के बजाय, क्योंकि कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो भी आपसे पूछ सकता है, तो क्या करते हैं, इनका सम अपने पास 4 है और इनका सम 5 है, ये तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने का एक ही तरीका मैंने पहले भी बताया, रेशियो में फिर बता दूंगा कि 5 का इधर इंटू कर दो।
5 का इधर इंटू कर दोगे तो कितना होगा 15 एंड 5, और इनका सम कितना है 4, उसका यहां इंटू कर दो तो कितना होगा 20 और 8। अब दोनों का सम देखिए सेम आ गया है, फर्स्ट और सेकंड अपने पास 20 हो गया, यहां भी फर्स्ट और सेकंड अपने पास 20 है, तो यहां अब तीनों का रेशियो आप लोग बना सकते हो। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 आएगा, 5 आएगा, और ये जब 20 है उस टाइम ये कितना होगा 8। तो आप लोग इसको भी सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। टोटल के नीचे टोटल 28, एक फर्स्ट पूछे तो इंटू कर दो 15 से, सेकंड पूछे तो वो आपकी मर्जी है कि कैसे, जैसे मैंने पहले बताया वैसे करना चाह रहे हो, या पहले रेशियो का आप लोग तीनों को एक साथ लिख रहे हो ऐसे करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। जो भी पूछे टोटल के नीचे टोटल और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इनके सम का इधर दोनों से उससे भी इंटू यही आएगा, या पहले ऐसे कर लो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, करके देख लीजिए क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या। फिर तीसरा जो क्वेश्चन होगा इस टाइप का उसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, वो आपके लिए छोड़ देंगे। करके देख लो क्या कर पा रहे हो क्या। खुद से करने की कोशिश कीजिए, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको एक बार देखो, क्या क्या डेटा हम लोगों को दिया हुआ है। एक आदमी ने 560 पेन खरीदकर उन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया, 12, 16 एंड 20। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये अपने पास 12% है, दूसरे में अपने पास 16% है, और तीसरे में अपने पास 20% है। फर्स्ट और सेकंड का जो डेटा हमें साथ दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 13%, और तीनों के साथ जो डेटा दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हम लोगों को दिया हुआ है 15%, 15%। अब मुझे एक बात बताओ, पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड में एलिगेशन अगर लगाएं, फर्स्ट और सेकंड में, ये अब आपसे होना चाहिए क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड में 12%, पहले में 12% है और दूसरे में अपने पास 16% है, और दोनों में ओवरऑल 13% अगर है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 3 और ये माइनस करोगे तो 1, बिल्कुल ठीक है। फिर अगर तीनों में आपको एलिगेशन लगाना हो तो फर्स्ट और सेकंड में अपने पास इधर लिख लो 13%, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का दिया हुआ है, और तीसरे में अपने पास 20% है, थर्ड में अपने पास 20% है, और ये ओवरऑल मिलकर अपने पास होना कितना चाहिए 15%। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 5 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 2। तो क्या आप लोग डेटा को सबसे पहले 5:2 में बांट सकते हो क्या? 5 से इंटू कर दोगे तो पहले दोनों का आ जाएगा, और जो आए उसको 3:4 में बांट देना, या फिर आपको तरीका मैं बता चुका हूं, इनके सम का इधर इंटू करो तो अपने पास ये कितना है फर्स्ट और सेकंड, यहां पर 7 है और यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर अपने पास यहां पर ये एक मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर अपने पास 5 है, ये एक गलत लिख दिया था मैंने, ये घटा दिया था, पता नहीं क्यों। तो ये 5 से इंटू करोगे तो कितना होगा 15 और 5, और ये 4 से अगर इंटू करोगे तो कितना होगा 20 और 8, ये लीजिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और अपने पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो टोटल अपने पास कितना है 560। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए 28, और कौन सा भाग हम लोगों से पूछा है, दूसरा पूछा है, सेकंड पूछा है, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे 5 से, ये 20 बार कट गया तो क्या आंसर 100 आ गया है, डी ऑप्शन। अब बताओ क्या सारे लोग 3 में, शुरुआत में जब शुरुआत की थी तब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब 3 क्वेश्चन में एलिगेशन हम लोग कैसे लगाते हैं 3 डेटा में, क्या इसको आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसको मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग खुद करने की कोशिश करना भाई सभी लोग। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस में फिर से आएगा, याद रखना। ये वरुण ये तरीका होता है, इधर वाले का सम जो होता है 3 और 1 4, फर्स्ट और सेकंड का सम 4 है और इधर फर्स्ट और सेकंड 5 है, तो बराबर करने का तरीका होता है 5 का 4 से गुना कर दो और 4 का 5 से गुना कर दो, ये दोनों ही 20-20 बन जाएंगे। ये तरीका होता है, इसको आप याद कर लो। 23 अपने पास करने की कोशिश कीजिए। यहां पर अब हम लोग क्योंकि एलिगेशन इन क्वेश्चंस में सीख रहे हैं, आसान ये क्वेश्चंस हैं। 65 रुपीज 39 स्टूडेंट्स में बांटना है, प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या आप लोग ज्ञात करो। टोटल अगर क्लास में 65 स्टूडेंट्स अगर हैं, अगर मैं मानूं कि बॉयज की जो संख्या है वो अगर x है, तो बताइए गर्ल्स कितनी बचेंगी? तो आप बोलोगे सर गर्ल्स की जो संख्या होगी वो 65 माइनस x होगी। बिल्कुल ठीक है। टोटल 39 रुपीज है, प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, एक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, तो सभी को कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे सर इसको इंटू कर दो 80/100 से। 100 से क्यों सर, ये परसेंटेज तो है ही नहीं, फिर भी 100 से हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मैं पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। जब भी पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो इसी टाइप से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होता है। प्रत्येक लड़की को अगर 30 पैसे मिले तो 65 माइनस एक्स गर्ल्स जितनी हैं उनको टोटल कितना मिलेगा? 30/100, क्योंकि रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि टोटल हमें 39 रुपीज दिए हुए हैं। इस चीज को कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करने का पहला तरीका। क्वेश्चन करने का दूसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, ये कैलकुलेट करना भाई, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का हो सकता है, प्रत्येक बॉय को यहां पर 80 पैसे मिल रहे हैं, प्रत्येक लड़की को यहां पर 30 पैसे मिल रहे हैं, और अगर ऐसे भेदभाव नहीं किया जाए, बॉय को मिले 80 पैसे, इसको मिले 30 पैसे, अलग अलग भेदभाव नहीं किया जाए, 65 स्टूडेंट्स में 39 रुपीज अगर डिवाइड करने हो तो प्रत्येक बच्चे को, बॉय गर्ल को छोड़कर 39 रुपीज है वो 65 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? इतने रुपए मिलेंगे, और पैसे में कन्वर्ट करना है तो गुना कर दो 100 से, क्योंकि दोनों चीज पैसे में दी हुई है। 13 से कट रहा है 3 बार, 13 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, तो प्रत्येक बच्चे को मुझे बताइए क्या 60 पैसे मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो प्रत्येक स्टूडेंट का लिख दो बीच में, इधर बॉय का लिख दिया, उधर गर्ल का लिख दिया, और यहाँ पर टोटल सभी बच्चों का लिख दिया। इसमें से ये माइनस करोगे तो 30 आना है, ये माइनस करोगे तो अपने पास 20 आना है। तो मुझे बताइए जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 3:2 आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल 65 बच्चे हैं, टोटल के नीचे टोटल लिख दो आप लोग 5, और गुना करोगे 3 से, तो बॉयज की संख्या तो आ जाएगी 39, और जो गर्ल्स की संख्या अपने पास है टोटल के नीचे आप लोग टोटल 5 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये अपने पास 26 जो आ जाएगा वो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा तरीका, ये चीजें हम लोग बहुत बार पहले भी करेंगे, परसेंटेज में भी करेंगे, एसआई में भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगाते हैं। बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं कि टोटल 65 स्टूडेंट्स में अगर 39 रुपीज अगर डिवाइड करने हैं तो प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, और टोटल 39 रुपीज डिवाइड करना है। तो आप एक काम करो, प्रत्येक बॉय को अगर 80 पैसे, लड़की को 30 पैसे, तो इसको भी 30 पैसे दे दो और इसको भी 30 पैसे ही आप लोग दे दो, प्रत्येक बच्चे को 30 पैसे ही दे दो। तो 65 बच्चों में अगर 30 पैसे आप लोग बांटोगे तो 65 इंटू 30 बाय अपने पास 100, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये गुना करोगे तो क्या 19.5 रुपए आ जाएंगे क्या? आपको भी बिल्कुल आ जाएंगे सर 19.5 रुपए। अपने पास यहां पर 19.5 रुपए आ गया, 19.5 रुपीज अपने पास आ गया है। अब मुझे बताओ आना चाहिए था अपने पास कितना आना चाहिए था? तो आप बोलोगे आना चाहिए था 39 रुपए, आया है 19.5 रुपए। अगर अपने पास आया है तो मुझे ये बात बताइए गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 19.5 की गलती हुई। मैं पूछूं कि 19.5 रुपए की गलती क्यों हुई?
इसको भी 30 पैसे दे दिए, इसको भी 30 पैसे दे दिए, तो 65 का 30 पैसे के हिसाब से तो 19.5 रुपए में ही काम चल जाता, लेकिन वहां पर तो 39 रुपीज दिए गए, तो 19.5 ये वाला कहां से है, इन दोनों का डिफरेंस 19 पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक बच्चे में जो गलती है वो अपने पास 50 पैसे के एक लड़के में। मुझे बताइए, एक बच्चे में गलती 50 पैसे की, मतलब 1/2 रुपए की है, तो टोटल वहां पर अगर मैं बॉयज की संख्या एक्स मानूं, तो टोटल गलती एक बच्चे में आधे रुपए की गलती, जितने बच्चे होंगे उससे इंटू कर दो तो क्या टोटल इफेक्ट आ जाएगा क्या? और टोटल जो इफेक्ट है वो कितने का है, 19.5 का। 50 से कट गया 2 बार, 2 आगे चला जाएगा, तो एक्स का मान क्या 39 आ गया है क्या? और 65 में से बॉयज की संख्या अगर माइनस करते हो तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, फिर बची हुई 26। ये 3 तरीके आपके पास है, हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग तीनों मेथड समझ पाए हो क्या? जो भी क्वेश्चन आता है मैं हर बार पूरा का पूरा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है, क्योंकि 19.5 बॉयज को एक्स्ट्रा मिले हैं, तो बॉयज का 30 पैसे तो काउंट कर ही चुके हो, बॉयज का 0.5 अपने पास बचा, तो 0.5 का मतलब पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 1/2, 2 आगे चला जाएगा। तीसरा रिपीट करता हूं यश के लिए, 65 जो रुपए बच्चे हैं उसमें इसको भी 30 पैसे, इसको भी 30 पैसे। आप सर 80 को 30 बना रहे हो, क्या दोनों को हम लोग 80 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो। दोनों को अगर 80 आप लोग बना दोगे तो भी आंसर सेम आना है, ध्यान रखना। दोनों यहां भी 80 मान लो और यहां भी 80 मान लो तो भी आंसर यही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। तो इसका भी 30 पैसे है, इसका भी 30 पैसे। अब सत्यम कह रहा है सर सेकंड रिपीट करो, और इधर एक गोविंद दास बाबू कह रहा है कि सर आप पहले वाला एक्स वाला रिपीट कर दो। सब कुछ ही रिपीट करवा लेते तो फिर पहली बार में क्या समझते हो आप? पहली बार में सिर्फ देखते रहते हो क्या? कुछ बच्चों की आदत हो जाती है, बैठे बैठे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, रिपीट, बस इतना ही। दूसरी बार उनको लगता है, दूसरी बार में उतनी एनर्जी से नहीं हो पाती जितनी फर्स्ट टाइम में। कोशिश तो क्या करो, तीनों ही रिपीट करवा लिया आपने तो अपने पास 30 और 30, तो 65 का 30 से इंटू करोगे तो 19 पॉइंट, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी भी है, उसमें मैं लिखता भी रहता हूं, समझाता भी रहता हूं, मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं, इसमें तो मैं रिपीट कर दूंगा बस। 30 पैसे निकालोगे 19.5, इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास आना है। तो ये 19.5 की एरर क्यों दिखाई उसने? बटना चाहिए था 39, बांट दिया 19.5, बचा कितना 19.5। इसका मतलब 19.5 इसलिए अपने पास दिखा रहा है वो कम, क्योंकि यहां पर बच्चों बॉयज की संख्या को 80 पैसे की जगह आपने सिर्फ 30 पैसे दिए, तो एक बच्चे में आपने 50 पैसे की गलती की, तो x इंटू 50/100 ये अपने पास आ जाएगा। दोनों को 80 अगर अपने पास हो तो भी आंसर सेम आएगा, करके देखना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 80 और 30 अपने पास लिखा हुआ है, ये हम लोग टोटल लिखते हैं कि सभी को कितने मिले। तो यहां पर 39 रुपए 65 बच्चों में, तो 60 पैसे आ जाएगा, क्योंकि अपने पास 100 से गुना इसलिए क्योंकि पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3:2 में बच्चों को आप लोग बांट सकते हो। ना 50 पे नहीं ले सकते भाई, एक को x माना, दूसरे को 65 माइनस एक्स माना। प्रत्येक बच्चे को जो बॉय है 80 पैसे मिल रहे हैं, लड़की को 30 पैसे। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आगे रुपीज है। या कोई बच्चा कहता है सर मैं यहाँ पैसे ही रखना चाहता हूं, तो इसको फिर पैसे में बदल लो, 2 जीरो लगाकर। नीचे अगर 2 जीरो नहीं लगाना चाहते, एक जगह कहीं भी लगा दो, या तो इनको रुपीज में कन्वर्ट कर लो या इसको पैसे में, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग कीजिए। 28 करने की कोशिश करो। ₹80 पर किलो वाले कीमत वाले 20 किलो चावल 100 रुपए पर केजी के साथ। अब ये देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो 11th है, फेज 9 या फेज 11, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अपने पास 80 है,
ये अपने पास 100 है और टोटल मिलाकर 84 है। क्या ऐसे क्वेश्चंस को तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। एक की क्वांटिटी दी हुई है 20 किलो, तो 20 वैल्यू कितने की है 4 की, और गुना कर देंगे हम लोग 1 से। तो क्वेश्चंस एसएससी रेलवे सीडीएस में ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोग मुझे एक, ये 5 आएगा, ये मैंने क्या गलती, 5, ये मुझे बताइए क्या आप लोग 4 से 5 बार, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि ये 4 का मान है, पहले वाला दिया हुआ है और दूसरे वाला पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, जो आए हुए क्वेश्चन जो आते हैं बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग पढ़ो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। खुद से पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हाँ प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो मैं करवा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो यहां पर एक दुकानदार 30 रुपीज पर केजी की दर से 30 किलो, बिल्कुल ठीक है। 30 रुपीज पर केजी की दर से तो 30 किलो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 30 रुपीज पर केजी की जो रेट है उससे अपने पास 30 किलो, और यहां पर अपने पास 28 रुपए पर केजी की दर से 40 किलो। 28 रुपीज पर केजी की रेट से अपने पास 40 किलो, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो 28 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि आप लोग ज्ञात करो। अब आप लोग ध्यान से यहां समझने की कोशिश करो। देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोशिश करना समझने की। ये इसने क्या किया, इसको 28 रुपए पर किलो की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितने का खरीदा? तो आप कहोगे सर ये 900 रुपए का खरीदा टोटल। ये मुझे बताओ कितने का खरीदा? तो अपने पास आप कहोगे 56 का डबल 112। तो आप कहोगे सर ये अपने पास खरीदा है 1120 रुपए का, हम लोगों ने ये खरीद लिया है। ये यहां पर 28 का 4 से गुना करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, 30 का 30 से गुना करोगे ये आ जाएगा। इसको मिलाकर पूरे मिश्रण को 28 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो, तो मिश्रण टोटल हुआ कितना, 70 kg हुआ। और टोटल बेच कितने का रहा है, 28 रुपए के हिसाब से अगर बेच रहा है 28 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 8 7 अपने पास 56, 14, और क्या अपने पास यहाँ पर 1960 रुपए का बेचेगा क्या? तो टोटल खरीदा तो अलग अलग था, ये तो अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है। यहां पर कॉस्ट प्राइस जो होगा वो बताओ क्या 2020 रुपए हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कॉस्ट प्राइस 2020 रुपए हो गया है। और क्या अपने पास सेलिंग प्राइस जो है वो 1960 रुपए हो गया है? बताइए, बिल्कुल बेसिक से मैं कर रहा हूं, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे, यहां पर समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर समझा देता हूं, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। 30 × 30 900, इसका इंटू कर दिया, ये दोनों को ऐड किया, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। दोनों को मिलाया तो अपने पास यहाँ पर 28 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं मिश्रण को, 70 1960, और ये अपने पास आ गया है टोटल सेलिंग प्राइस। अब बताओ यहां से लॉस कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर यहां से जो लॉस हुआ है वो अपने पास 60 रुपए का लॉस हुआ है, अपॉन अपने पास 2020, और गुना किससे कर देंगे? तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये चीज अपने पास 0 से 0, और 600 बट्टे 202 अगर है, 200 था तो लगभग में ही पूछा इसने, तो अपने पास क्या आंसर 3% लॉस आ जाएगा क्या? क्योंकि 200 था तो 3 बार कट जाता, तो लगभग अपने पास 3% अपने पास आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रोशन 3.06 कैसे आएगा? वो तो अपने पास यहाँ पर 3 से कम आएगा। बोलिए 3% लॉस अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 के हिसाब से 30 रुपए मतलब 900 रुपए, जिनका थोड़ा सा चलता रहता है, और 28 का 40 के हिसाब से 1160, तो खरीद लिया 2060 का। और अब पूरा 70 से इंटू करने के बजाय ये तो 28 रुपए पर की
पर केजी की दर से था तो 28 का 28 ही है। यहां पर 30 था, कर दिया कितना, तो आप कहोगे सर 28, तो लॉस कितने का हुआ, तो अपने पास यहां पर लॉस हुआ है 2 रुपए का। तो सीधा भी वो अनुमान लगा लेते हैं कि यहां तो 28 का खरीद के 28 का ही बेच रहा है बाद वाला, तो ये वाला जो है 30 का खरीद के 28 का बेच रहा है, तो 1 केजी पर 2 रुपए का फर्क पड़ेगा, तो 30 केजी पर क्या 60 रुपए का फर्क पड़ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 30 केजी पर अपने पास यहां पर 60 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 केजी पर दो, ये तो देखिए 28 रुपए के हिसाब से 28 के बेच रहा है, तो यहां तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा सेकंड वाले में तो, लेकिन इसमें 30 रुपए का सामान 28 का बेच रहा है, तो 1 किलो पर 2 का लॉस उठाएगा, तो 30 किलो पर क्या 60 का लॉस उठा देगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे हम लोग सोच लेते हैं कि लॉस कितने रुपए का हुआ, 60 का अपॉन कॉस्ट प्राइस। कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को आप सोचना चाहता है कि सर एलिगेशन से अपने पास कैसे होगा क्वेश्चन, तो वो अपने पास क्या है, ये अपने पास ध्यान रखना, कोशिश करना सीखने की, आप लोग सीख पाओगे, चिंता मत करना। बस 30 रुपए पर केजी की दर से, पर किलो की दर से 30 केजी सामान खरीदा और अपने पास 28 रुपए पर केजी की दर से 40 किलो सामान खरीदा, तो ये अपने पास यहां पर सामान है 30 किलो और यहां पर सामान है 40 किलो, तो पूरे सामान का कॉस्ट प्राइस आप लोग निकालिए, यहां पर बीच में वैल्यू क्या होगी वो चीज आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। ये आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर आप लोग बीच में 28 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, यहां भी कॉस्ट प्राइस अपने पास आता है, तीनों जगह कॉस्ट प्राइस आता है, तो यहां पर बीच में जो 28 मत लिख लेना, ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस आप लोग सामान का पूरे का खुद निकालोगे कि सभी को पूरा मिलाकर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी आपको जल्दी निकालना है तो 3 और 4 का जो रेशियो अपने पास होता है, यहां से मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं 30 और 40, मुझे बताइए ये जो 3 और 4 का अपने पास रेशियो होता है वो क्या इनके डिफरेंस का रेशियो होता है? 2 को 3 अनुपात 4 में हम लोग बांटते हैं, बताइए सभी बच्चों को ये चीज याद है क्या? तो 2 बट्टे में अपने पास 7 और गुना कर देंगे हम लोग 3 से, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 6/7, और ये अपने पास आ जाएगा 2/7 और गुना कर देंगे हम लोग किससे 4 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 8/7। तो या तो छोटे वाली संख्या में जोड़ दो 28 से 6/7, या फिर बड़े वाले में से एक घटा दो, तो भी आंसर यही आना है। पहली बात मुझे बताइए, क्या ये अपने पास 28 से 6/7 अपने पास कैसे आया? ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसी बात मुझे बताइए सब लोग मिलकर। ये बीच वाली वैल्यू तो मैं बहुत बार निकाल चुका हूं, क्या ये मान अपने पास कैसे आएगा? क्या इतनी बात मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या सभी लोग? सीपी तो 2020 ही लेंगे फिर, 60/2020, नीचे तो पूरा आगे तो वही करना है, 60 रुपए का लॉस आया बट्टे 2020 और गुना 100, ये तो करना ही है। अब ये पूरे सामान का कॉस्ट प्राइस ये है और पूरे सामान का सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 28 रुपए, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो लॉस कितने का हुआ यहां से यहां तक? तो आप लोग बोलोगे सर लॉस जो हुआ है वो 6/7 का हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये 28 से 6/7 आप लोग लिख लोगे, या जैसे आपने बताया कि सर 202/7 अपने पास आना है और गुना कर दोगे 100 से, तो जब 7 से 7 अपने पास कट के और अपने पास 600 बटे ये बचेगा, तो अप्रोक्स आंसर जो आना है वो तो 3% लॉस आना है। ये आप लोग एलिगेशन से करोगे, ये इस प्रकार से आप लोग लगाओगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? किसी भी कंडीशन में हो कॉस्ट प्राइस तो 2060 ही लोगे आप, और इस कंडीशन में जो एलिगेशन लगा दिया तो 28 से 6/7 ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे तो पूरी प्रोसेस तो वही है सेकंड मेथड में, तो ऊपर कॉस्ट प्राइस 60 रुपए, नीचे अपने ऊपर लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस, वो तो परसेंटेज लॉस निकालने का तो तरीका यही है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 30 करने की कोशिश करो। 2020 तो आप उसको देखिए वापस, 2020 आएगा, 900 को और 1120 को जोड़ो, 900 को और 1120 को जोड़ लो,
क्या देखो देखते ही आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे। और आए हुए भी हैं, आगे भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग फिर बहुत फास्ट करते हुए निकल जाओगे कि हाँ यार मुझे इन क्वेश्चंस में जो है वो तो एलिगेशन मुझे लगाना है। तो रेशियो आ गया है 2:1। सी ऑप्शन, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 31 करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करोगे तभी आपसे चीजें सोल्व हो पाएंगी। यहाँ पर 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को तीसरे, देखिए 2:1:1:2 में मिला है। ये है 126 रुपीज पर केजी। ये है अपने पास यहाँ पर 135 रुपीज पर केजी। और तीसरे चावल को कौन से प्राइस का हम लोग मिलाएं तो उसको मान लो एक्स रुपीज पर केजी। तो यहां पर ये जो रेशियो दिया हुआ है ये मिला है 1 किलो। 2023 प्री का क्वेश्चन है। देखिए जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस मिश्रण का मूल्य, मिश्रण जब जब आप लोग मिक्स करते हो तो बताओ ये 1 केजी मान रहे हो, ये 1 केजी, ये 1 केजी, तो टोटल कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 4 केजी। और जैसे ही मिक्स आप लोग करते हो तो ये अपने पास मिक्सर का प्राइस ये अपने पास हो जाता है 153 रुपीज पर केजी। ये लीजिए। तो मुझे बताओ, हम लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं, तीनों वस्तुओं का अलग अलग प्राइस और फिर सभी वस्तुओं का एक साथ प्राइस। क्या आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताइए, तीनों वस्तुओं का अलग अलग प्राइस और बाद में अपने पास एक साथ प्राइस, क्या दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? अलग अलग प्राइस करोगे और फिर मिक्स करके 4 केजी का प्राइस एक साथ निकालोगे तो वो तो दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए। तो यहां पर अपने पास कितना आएगा? 126 आ जाएगा। यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा, क्योंकि एक ही केजी एक से गुना कर रहे हैं। और यहां पर कितना आ जाएगा? 2x बराबर अपने पास 153 को अगर 4 से आप लोग इंटू करते हो तो 15 गुना 4 60, और अपने पास ये आ गया। अब बताओ इनको अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो 2 6 और 1 प्लस अपने पास 2x बराबर, अगर 600 अपने पास 12 है, इनको हम लोगों ने जोड़ लिया है तो अपने पास ये आ गया है। तो 2x बराबर, यदि अपने पास उधर ले जाकर इसको माइनस अगर करते हो तो अपने पास 1 होगा, 5 होगा और अपने पास 3 होगा। तो x का मान क्या 175.5 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर आ गया है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या सब बच्चे इसको समझ पाए हैं क्या? बताओ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इसी टाइप से कर लेना ताकि आपकी गलती भी नहीं हो और तुरंत क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर एलिगेशन से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि रेशियो अपने पास दिया हुआ है तो पहले दो का प्राइस आप लोग निकाल लो, फर्स्ट और सेकंड का साथ आप लोग खुद निकाल सकते हो। क्योंकि इनका रेशियो अपने पास दिया हुआ है 126, तो एलिगेशन पहले दो में आप लोग लगा दो, 126 और 100 अपने पास यहाँ पर 35 होगा। और यहाँ पर बीच वाला प्राइस दोनों का क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर क्या होगा, अगर रेशियो 1:1 है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि इनके डिफरेंस को, डिफरेंस कितना है अपने पास इनमें? डिफरेंस है 9 को बांटोगे तो 4.5 और 4.5 1:1 में। तो या तो इसमें 4.5 ऐड कर दो या बड़े वाले में से घटा दो, तो ये आ जाएगा 130 पॉइंट अपने पास 5। अब अपने पास एलिगेशन जो अगर आपको लगाना है फर्स्ट सेकंड में अलग से, फर्स्ट और सेकंड जो है वो अपने पास कितना आ गया? 130.5 आ गया है।
तीसरे वाला जो होगा उसका प्राइस अपने पास क्या होगा, यदि अपने पास मिक्सर का प्राइस है 153 और रेशियो क्या फिर से अपने पास 2:2 यानी क्या 1:1 ही आ गया है क्या, अपने पास रेशियो तो फिर से 1:1 आ गया। सर 1:1 कैसे है रेशियो, क्योंकि पहले वाली जो क्वांटिटी अगर दोनों के मिलाकर 2 है, देखिए 1 + 1 2, तो इसकी क्वांटिटी भी कितनी है 2, तो अपने पास यहां पर ये आएगा ये अपने पास यहां से। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर ये माइनस करते हो आप लोग तो क्या अपने पास 22.5 आएगा क्या, आपको बिल्कुल सर एक की वैल्यू 22.5 है तो इस एक की वैल्यू भी कितनी होगी 22.5, तो इसमें 22.5 सर जोड़ू या घटाऊं, तो इधर से समझ में आएगा ये वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और बड़ा होने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 175.5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को एलिगेशन लगाना है तो ऐसे, लेकिन ये तरीका ज्यादा बढ़िया है तो आप लोग इसको ऐसे ही करोगे, बोलो ठीक है क्या। ऐड करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है, तो समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32। सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे, चलिए कीजिए आप लोग। How many kilogram of rice costing ₹60 per kg must be mixed with the 24 kg of rice costing of 42 rupees per kg? ये 60 kg पर kg के चावल को 60 रुपीज पर kg के चावल को पहले वाले की क्वांटिटी नहीं दी हुई और 42 रुपए पर kg के 24 किलो चावल के साथ 42 रुपीज पर kg के 24 किलो चावल इधर वाले की क्वांटिटी हम लोगों को दी हुई है, मिलाया जाए कि 56 रुपीज में बेचने पर, ये अपने पास यहाँ पर 56 रुपीज पर kg में बेचने पर। तो ये चीज आप लोग याद रखना, काम की चीजें अपने पास यही है कि अपने पास छोटी छोटी चीजें आप लोग सुनो, जो मेंस प्री 22-23 जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस रेलवे सीडीएस के आए हैं वो सारे मैं इंक्लूड कर रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर अपने पास बहुत बार सेलिंग प्राइस दे देगा, पिछले क्वेश्चन में तो सब जगह उसका प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस ही दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, इसका मतलब अब की बार लिख देगा 56 रुपीज पर केजी में बेचने पर। तो ये जो अपने पास होता है ये याद रखना, हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं लिखते, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो किसी सामान को 12% अगर प्रॉफिट पर आप लोग बेच रहे हो तो 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3 बट्टे अपने पास 25 होगा। इसका मतलब 25 का खरीद के और आप लोग 3 जोड़ दोगे, प्रॉफिट है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दिया करो, लॉस है तो ऊपर वाली घटा दिया करो, तो उन दोनों का रेशियो अपने पास आ जाएगा। तो पहले इसको आप लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करो, बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन 3/25 कैसे, बट्टे में 100 लगा दो, 100 लगाते ही 3 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से 25 बार, तो 25 का खरीद के लाभ है तो ऊपर वाला जोड़ दिया करो, लॉस है तो ऊपर वाला घटा दिया करो। ये 56 सेलिंग प्राइस था 28 और मुझे चाहिए यहां पर कॉस्ट प्राइस, तो मुझे एक बात बताओ 28 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया अपने पास 50, इसको हम लोग लिखते हैं बीच में, इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे तो 8 आना है और ये माइनस करोगे तो अपने पास 10 आना है, रेशियो हो गया 4:5। तो बताओ अब की बार टोटल दिया हुआ है या दूसरे वाला दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर दूसरे वाले की वैल्यू दी हुई है, तो 24 बट्टे में अपने पास कितना लिखेंगे 5 और गुना कर देंगे 4 से, तो अपने पास यहां पर आंसर जो आ जाएगा वो 19.2 ही आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ए अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। बिल्कुल प्रवीण, कैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही है भाई। 56 गुना 100/112 है, मैंने उसको काट लिया है, 100 4 से कट गया 25 बार और 112 4 से कट गया 28 बार। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि तीनों जगह याद रखना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस अपने पास आता है, ये चीज आप लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सीएचएसएल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उस टाइप के क्वेश्चन जहां जहां आए हुए हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करो मुझसे पहले।
मैं तो फिर जिस बच्चे का मैथ्स बहुत ही वीक होता है उसके लिए बताता रहता हूँ ये क्वेश्चन तो, लेकिन इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले आप लोग कर लिया करो। 95% 99% बच्चे ऐसे ही करते हैं, सीखते हैं और फिर क्वेश्चन मुझसे पहले कर लो। कहीं गड़बड़ है तो फिर मैं सोल्व करता हूं तो देख लिया करो, नहीं तो सोल्व करते चलो करते चलो करते चलो। जो भी आए हुए क्वेश्चन हो मैं आपको करवा देता हूं। अब की बार सिर्फ रेशियो पूछा है। 60 रुपीज पर केजी, 70 रुपीज पर केजी किस अनुपात में मिलाया जाए कि 80 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर। तो ये यहां पर सेलिंग प्राइस दे दिया है, तो याद रखना है सेलिंग प्राइस नहीं होगा, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास होना चाहिए। तो 25% लाभ पर अगर बेच रहे हैं तो 25% इसका क्या 1/4 ही होगा क्या, लाभ पर बेच रहे हैं तो खरीदा कितने का 4 का और बेचेगा कितने का, तो आप कहोगे सर 5 का। 80 वैल्यू है अपने पास 5 की और इंटू कर देंगे 4 से मिक्सर का कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए। तो ये अपने पास 5 से कट गया 16 बार, तो 64 आ गया है। 64 हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसमें से ये -6 और इसमें से ये -4, तो रेशियो अपने पास कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 3:2 हो गया है, 3:2 हो गया है। ए ऑप्शन। बताओ सबने सोल्व कर लिया था क्या? बिल्कुल ठीक है भाई, सभी लोग मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते चलो बढ़ते चलो करते चलो बढ़ते चलो, यही तरीका होता है। सीजीएल प्री 23 का क्वेश्चन कर लो, खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो चेक करो। ने दो रंग C1 और C2 2:3 में मिलाया। C1 का मूल्य 500 है और वह दोनों को 650 रुपए प्रति, देखिए 2:3 में मिलाया, ये 500 है C1, ये अपने पास C2 का प्राइस क्या होगा ये पूछा गया है कि क्या होगा, और दोनों का 650 रुपए है और रेशियो है 2:3। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से ये माइनस करोगे तो 150, 3 का मान अगर 150 है तो एक का मान 50 होगा, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 100, 100 इसमें ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 750। ये अपने पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सेलिंग प्राइस है कि दर से बेचने पर, तो आपने अब की बार, इतनी देर से आप लोग कहते हुए आ रहे थे कॉस्ट प्राइस आता है कॉस्ट प्राइस आता है कॉस्ट प्राइस आता है, अब की बार ये सेलिंग प्राइस कैसे लिख दिया, तो ध्यान रखना यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिक्सर में जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो जो सेलिंग प्राइस अगर 650 रुपए है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के टाइम कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, तो 650 रुपीज ही होगा। ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने अब की बार 656 लिख दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोग ने यहां पर 650 क्यों लिख लिया, क्योंकि यहां पर अपने पास, हाँ बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, अपने पास डायरेक्ट 500 अपने पास दो और अपने पास टोटल अपने पास ये हो गया, उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, ये मुझे लगता है कि इसके ऑप्शन में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन नंबर 35 के, तो जो आपका आंसर है वही ठीक होगा। देख लीजिए, मुझे पता नहीं है इस चीज का, देखना आप लोग। 160 रुपए पर केजी ए को बेचने पर 20% लॉस होता है। A person get a rupees, there is a loss of 20% on selling type A, 20%
लॉस ऑन 160 रुपीज, टाइप ए एट द रुपीज ऑफ 160 रुपीज पर केजी। अगर मुझे बताओ 20% अगर हानि होती है तो आपकी बार तो तीनों का ही दे दिया। पहले अपने पास 20%, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। तो मुझे बताओ खरीदेगा कितने का, तो आप कहोगे सर 5 का, और बेचेगा कितने का 4 का। तो ये जो वैल्यू दी हुई है 160 रुपए, ये वैल्यू मुझे बताओ क्या अपने पास 4 का मान दिया हुआ है क्या, और गुना कर देंगे 5 से, तो कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 200 रुपीज आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या दोनों बात आप लोग समझ पाए हो क्या। अपने पास यहां पर जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है वो 200 रुपए आ गया पहली वस्तु का। तीनों ही वस्तुएं अलग अलग अब की बार हैं, तो पहली वस्तु का अपने पास आ गया 200 रुपए। चलो दूसरी जो बी वस्तु है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। उसी व्यक्ति ने 400 रुपए पर केजी की दर से बी चाय बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है। यहां पर 400 रुपए पर केजी की दर से बी बेचने पर 20% लाभ। तो अब की बात 20% अगर प्रॉफिट है बी के लिए ध्यान रखना, तो खरीदोगे कितने का 5 का, और बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 6 का हम लोग बेचेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 400 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर, तो 400 वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर 400 वैल्यू है अपने पास 6 की, और गुना किससे कर देंगे हम लोग 5 से इंटू कर देंगे, तो 2 से 3 बार, और 2 से अपने पास कितनी बार कट गया 200 बार। तो मुझे बताइए क्या बी का प्राइस 1000/3 आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग चीजों को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, लॉस हो तो 5 का खरीद के 1 रुपए घटा दो तो 4 का बेचोगे, और प्रॉफिट हो तो 5 का खरीद के 1 जोड़ दो 6 का बेचोगे। याद रखना ए और बी का प्राइस कैसे आ गया, ये बात बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। आगे बात समझ में। अब अपने पास टोटल को 300 रुपए पर केजी मिश्रण को, तो 25% लाभ होता है, तो 25% यानी खरीदोगे कितने का 4 का, और बेचोगे कितने का 5 का, तो 300 रुपए वैल्यू कितने की है 5 की, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गुना किससे कर दोगे आप लोग 4 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 240 रुपए। तो ये आ गया 240। अब आपके पास तरीका है, या तो आप लोग यहीं घटा लो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर अपने पास 3 से सब जगह इंटू कर दो। दोनों से आंसर सेम आना, या तो यहीं घटा लो या सभी जगह 3 से गुना करोगे तो 600, यहां 3 से गुना करोगे तो 1000, और यहां 3 से गुना करोगे तो 720। इसमें से ये माइनस करते हो तो 280 आना है, और इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास 120 आना है। मुझे बताइए 4 से कट गया 7 बार, और 4 से कट गया 3 बार, तो क्या आपका जो आंसर आ गया वो 7:3 आ गया है क्या, 7:3 या 14/6, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट जो अपने पास लिखा हुआ है, ए टी मर्चेंट हैज 3 वेराइटीज ऑफ टी टू सेल। ब्रांड ए वाज सोल्ड ऑन 252 पर केजी, ब्रांड बी एज 280 रुपीज पर केजी, एंड ब्रांड सी, यहां पर ये जो है वो ब्रांड सी एट 300। 3 टाइप की है, ए बी और सी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करना भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। ए की ये है, ब्रांड बी की अपने पास 280 है, अपने पास यहां पर ब्रांड बी को 280, और यहां पर ब्रांड सी है। ये बात क्वेश्चन में थोड़ी सी ठीक कर लेना कि ब्रांड ए बी और सी, वर्ष के अंत में पाया गया कि उसके पास ब्रांड ए जो है वो अपने पास 274 है, ब्रांड बी जो है वो अपने पास 197 केजी है, और ब्रांड सी जो है वो 54 केजी है। इसमें से अपने पास ए बी और जो सी है, ए तो बिल्कुल आ गया, लेकिन उसके बाद ब्रांड बी जो है वो ये ए बी सी कॉपी नहीं हो पाया, बी है, और ब्रांड सी की जो चाय है वो 54 केजी बच गई। तो बताइए बेची गई। तो आप लोग बताओ मिश्रण को इस दर से बेचने पर लाभ या हानि रुपीज में अपने पास पूछा है। दैट ही लेफ्ट विथ 274 केजी ऑफ ब्रांड ए, 197 केजी ऑफ ब्रांड बी, और वन, ये अपने पास ए बी और सी। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में, इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक करना सभी लोग, बाकी अपने पास इस क्वेश्चन को करने की अब कोशिश करना।
ये क्वेश्चन ठीक कर लेना, 36 नंबर। थोड़ा ठीक करो इसको। ठीक है यस भाई, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। और आप लोग एक काम करना, सभी लोग अगले जो 5 क्वेश्चन है 36, 37, 38 करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा। 5 क्वेश्चन लेकिन जरूर आप लोगों को करने की कोशिश करनी है, आपको सभी लोगों को 5 क्वेश्चन आप लोग करना। कल की क्लास में, कल भी हम लोग मॉर्निंग में इसी टाइम हम लोग पढ़ लेंगे, और ऐसे ही अगले दिन सैटरडे को फिर हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर मैं आपको पहले एलसीएम एचसीएफ एक चैप्टर है छोटा सा, उसको मैं हम लोग फिर शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के बाद। परसों इसके सारे अपने पास जो 82 क्वेश्चंस हैं सारे मेरे साथ साथ मैं करवा दूंगा, और फिर मंडे से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। करना जरूर आप लोग। ना ना अभिषेक, कल क्लास ले लेंगे, आप कहो तो छुट्टी कर दें, लेकिन छुट्टी में क्या फायदा होगा, ले लेंगे क्लास। ऑफलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन तो ऑफ रहेगा, ऑनलाइन क्लास तो लगा ही लेता है। बताओ, सत्यम भी पूछ रहा है, बताओ लगा लें क्या क्लास? दिक्कत थोड़ी ना है किसी बच्चे को कल क्लास लेने में। ठीक है ना, कल क्लास है भाई, आपकी क्लास लगा देंगे कल मॉर्निंग में, ठीक है ना।